मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को सादर नमस्कार। प्रेम के आगे का भाग सुनाती हूँ। मैंने उत्तर दिया, मालिक आपका शिष्य होकर मैं आपको अपने पाँव की मालिश कैसे करने दे सकता हूँ। गुरुदेव बड़े ही अनोखे ढंग से हंस पड़े। उनकी आँखें जो हमेशा निर्लिप्त रहती हैं अचानक नम हो गईं। क्षण भर के लिए वे किसी पुरानी याद में खो गए। फिर बोले, देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं। एक बार हमारे पाँव में सख्त दर्द हो रहा था। हम अकेले चारपाई पे लेटे हुए थे। अचानक हमें लाला जी साहब की आवाज़ सुनाई दी। वे हमसे पूछ रहे थे कि हम इस तरह चारपाई पर क्यों लेटे हैं। उस समय लाला जी साहब तो दिव्य लोक ब्राइटर वर्ल्ड में जा चुके थे। हमने जवाब दिया कि साहब हम पैरों के दर्द से परेशान हैं। उन्होंने पाँव की मालिश करनी चाहिए, परंतु हमारे कड़ा विरोध करने पर लाला जी खामोश हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद हमने अपने पैरों में अजीब तरह का कंपन, वाइब्रेशन महसूस किया। अब देखिए हमारे मालिक हमारे लिए क्या कर रहे थे। वे असल में हमारे पैरों की मालिश कर रहे थे। तुम लड़कों को ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। हमारा दर्द फौरन गायब हो गया। और आश्चर्य की बात देखिए कि जैसे ही गुरुदेव ने उनके प्रति लाला जी के पवित्र प्यार की यह सार गर्वित कहानी पूरी की, मेरे पाँव का दर्द भी गायब हो गया। एक और घटना मेरे सामने हुई है जिसे मैं अपने जीवन के सबसे अधिक मर्मस्पर्शी अनुभवों में से एक मानता हूँ। कुछ क्षणों के उस अनुभव ने मुझे झकझोर कर रख दिया, मेरे अस्तित्व तक को हिलाकर आंसुओं में डुबो दिया। शाहजहाँपुर में गर्मी के लंबे दिन के बाद बस शाम ढली ही थी। दक्षिण के एक माननीय प्रशिक्षक मिलने आए हुए थे। गुरुदेव ने उन्हें भोजन कराने के लिए कहा। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आमतौर पर वे दिन में एक बार ही खाते हैं। खाने की जगह उन्होंने एक गिलास दूध पीने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने एक नौजवान अभ्यासी से उनके और मेरे पिताजी दोनों के लिए 2 गिलास दूध लाने के लिए कहा। कुछ मिनटों बाद ही दूध के गिलास आ गए। दोनों सज्जन उन्हें हाथ में लेकर किसी गंभीर चर्चा में डूबे एक ओर चले गए। मैं गुरुदेव के साथ अकेला रह गया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके लिए भी 1 गिलास दूध ले आऊं? वे बड़े ही प्यार से मुस्कुराए और आंखों में अगाध करुणा का भाव लेकर बोले, दूध पीने की मेरी हैसियत नहीं है। इस प्यार भरे सीधे सादे जवाब ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ या क्या करूँ। बस चुपचाप उनकी ममतामयी छाया में बैठा रहा और मेरी आँखों से बरबस आंसू बहते रहे। अतिथि सरकार की वह गुप्त दिव्य लीला जितना मैं मालिक को समझ पाया था, उस मालिक का एक अभिन्न अंग बनकर मेरे अंतर में सजोई एक ऐसी प्रिय स्मृति बन गई है कि आज वे ये पंक्तियाँ लिखते समय भी उस याद ने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया है। अफसोस कितने छोटे और कमज़ोर हैं हम कि यह सब देखते हुए भी उनके इन संकेतों का जरा भी अनुसरण नहीं कर पाते। ऐसी और इन जैसी अनेक गुमनाम घटनाओं ने जाने कितने दिलों में गुरुदेव के अलौकिक प्रेम के बीज बोए हैं, जो आज सारी दुनिया में बिखरे हुए हैं। मालिक के दिव्य प्यार की हर नई झलक उनके प्रति हमारे प्रेम को और भी गहरा बना देती है। उनके संपर्क में आने वालों को पूरी तरह अपने बस में कर लेने का राज उनका यही प्यार है। अनेक बार मैंने अजनबी लोगों को उनके पास आते देखा है, जो सिर्फ चंद मिनट उनसे बात करने के बाद जब वापस लौटते तो गुरुदेव के प्रेमी बन चुके होते थे। बहुतों ने मुझे अपना यह
राज बताया है कि गुरुदेव के पास कुछ मिनट बिताने के बाद ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे उन्हें सालों से जानते हों। मेरे मालिक का प्रबल, विशुद्ध और पावन प्रेम ही उनका आध्यात्मिक अस्त्र है। ऐसा कौन है जो उस प्रेम के सामने टिक सके और जीता न जा सके। हो सकता है कि दूसरे लोग अपने शिष्यों को बांधे रखने के लिए शक्ति, भय या प्रलोभन का इस्तेमाल करते हों, लेकिन गुरुदेव का एकमात्र अस्त्र तो उनका दिव्य प्रेम है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता, या चाहता भी है तो केवल हमारा दिल, उसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे याद है कि एक बार गुरुदेव दक्षिण में मिशन के किसी केंद्र के दौरे पर गए थे। जिस सज्जन के घर वो हम ठहरे हुए थे, उन्होंने कोई 150 लोगों को आमंत्रित करके बड़े भोज का आयोजन कर रखा था। भोजन में से मालिक ने थोड़े से ग्रास खाए और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और उनके पास चला गया। थोड़ी देर बाद मेज़बान ने आकर पूछा, गुरुदेव आपने खाना खाया? भोजन ठीक था ना? हालांकि उन्होंने बहुत थोड़ा खाया था, फिर भी गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ अच्छा था। तब वह पूछने लगा, गुरुदेव मैं आपके लिए और क्या लाऊं? गुरुदेव हौले से मुस्कुराए और बोले, हाँ, आप अपना दिल हमें पेश कर सकते हैं। मेज़बान उनकी इस बात को हाजिर जवाबी समझकर हंस पड़ा और दूसरे मेहमानों की देखभाल करने चला गया। मुझे लगता है कि गुरुदेव का प्रेम इतना पवित्र और निर्मल है, जिसकी वजह से उनके शिष्य भी किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं के लिए उन्हें प्यार कर पाते हैं। उनका प्यार इतना पवित्र और निस्वार्थ है कि उसकी वजह से अभ्यासियों में भी अपने आप धीरे धीरे वैसा ही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम विकसित होने लगता है। जब अभ्यासी के दिल में प्यार बढ़ने लगता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि उसके दिल से लेन देन का ख्याल ही गायब हो जाता है। फिर किसी चीज़ या कुछ पाने के लिए प्रेम करने का सवाल ही नहीं रहता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।